रुख अगली खबर का कर लेते हैं। भोपाल की ट्विशा शर्मा की मौत मिस्ट्री में जब तक उसके पति समर्थ की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक इस मामले में पूरा सच सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि कई सवाल हैं जो ट्विशा के पति समर्थ से पूछे जाने के बाद इस मौत मिस्ट्री को सुलझा पाएंगे। अगर ये आत्महत्या ही है तो फिर पति समर्थ सिंह गायब क्यों है? ऐसा कौन सा खौफ है जो समर्थ को सामने आने से रोक रहा है? और पुलिस समर्थ को खोज क्यों नहीं पा रही? क्या वाकई सिस्टम ट्विशा को इंसाफ दिलाने में नाकाम साबित हो रहा है? क्या ट्विशा को जस्टिस मिल पाएगा? इंसाफ की आस में देश के अलग अलग हिस्सों से और भी कहानियां सामने आ रही, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या रहा है? आखिर बाबुल की दहलीज से बेटी विदा होकर जैसे ही ससुराल में कदम रख रही है, जिंदगी मुश्किल क्यों हो जा रही है? क्यों ऐसे हालात बन जा रहे हैं कि उसे या तो मार दिया जा रहा है या फिर इतना परेशान कर दिया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 5 बेटियों की कहानियां हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आई ये कहानियां न सिर्फ रोंगटे खड़े करने वाली हैं, बल्कि समाज के बदलते चेहरे पर सवालिया निशान भी खड़े कर रही है। भोपाल में ट्विशा के साथ क्या हुआ? मार दी गई या ट्विशा ने खुद अपनी मौत को चुन लिया? दोनों ही हालात में सवाल बराबर का है। नोएडा जैसे शहर की एक पढ़ी लिखी बेटी जिसने जिंदगी के 33 साल बड़ी बहादुरी से जी, पूर्व मिस पुणे रही, MBA ग्रेजुएट थी, मॉडल थी और साउथ इंडियन फिल्मों में एक्ट्रेस भी थी। डायनेमिक लेडी के लिए एक सेलिब्रिटी स्टेटस था उस लड़की का। शी वॉज एक्ट्रेस, शी वॉज मॉडल एंड शी वॉज वर्किंग वुमेन। शी वॉज वर्किंग एज ए कम्युनिकेशन मैनेजर इन MNC कंपनी। शी वॉज रिप्रेजेंटिंग, पूरा रिप्रेजेंट कर रही थी वो इन डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म एज वेल एज इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो शादी के बाद 6 महीने भी नहीं गुजार पाई और इसी 12 मई की रात उसकी लाश भोपाल के कटारा हिल्स स्थित उसके ससुराल में फंदे से लटकी मिली। आज पूरे 6 दिन हो गए। ट्विशा की लाश अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है क्योंकि उसे अभी इंसाफ नहीं मिला है। ट्विशा का वकील पति समर्थ सिंह फरार है। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया, पुलिस ही जाने। लेकिन रिटायर्ड जज रह चुकी समर्थ की मां और ट्विशा की सास गिरिबाला के पास इसका जवाब नहीं। मर्डर का तो प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। इट्स अ क्लियर केस जहां हम लोगों ने पूरी तरह से लास्ट उसके अंतिम क्षणों तक हमने हेल्प किया कि कैसे भी उसको जीवन रहे। आखिरी सवाल, समर्थ सिंह को लेकर के पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है, ही इज एब्सकॉन्डिंग। अभी समर्थ सिंह से क्या आपकी बातचीत हो रही है? दूसरा, क्या वो सरेंडर करेंगे या लीगल तौर पे आगे बढ़ेंगे, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए, हर एक का लीगल राइट्स है, डिफेंस ऑफ हिज ओन लिबर्टी, ठीक है। लीगल राइट्स हम कैसे एक्सरसाइज करेंगे ये हमारे वकील को छोड़ दीजिए। वी वुड मैनिपुलेट द सिचुएशंस। हम अपने ही घर में ऐसा सीन क्रिएट करें कि हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार के कहें कि हमने, आई मीन इट्स डजंट साउंड लॉजिकल एट ऑल। हत्या, आत्महत्या की कानूनी बारीकियों को समझने वाला परिवार सवालों के घेरे में है। FIR से लेकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और CCTV कैमरे में कैद फुटेज संदेह पैदा कर रहे हैं। 12 तारीख की वारदात CCTV में 10 तारीख दिखा रही है। लिहाजा एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। ट्विशा सुसाइड केस मामले में बहुत सारे झोल हैं और सबसे बड़ा झोल जो है वो CCTV को लेकर के है। लगातार आरोप लग रहे हैं कि CCTV से छेड़छाड़ हुई है क्योंकि मौत होती है 12 तारीख को और CCTV में नजर आ रही है 10 तारीख। मौत किसी और समय पर होती है, CCTV किसी और समय का है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट इसे लेकर के क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, हो सकता है कि जब ये DVR जब सेट किया गया तो हो सकता है 2 घंटे या 2 दिन डिले में हो सकता है, क्योंकि ये तो फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि जब उसकी जाँच होगी कि वो मैनुअली कुछ उसमें टेम्परिंग की गई है या वो एक्चुअल डिले टाइम और डेट पे था।
क्योंकि ये संभव है कि हो सकता है कई बार हम लोग जब DVR सेट करते हैं तो वो डिले हो सकता है, पर 2 दिन डिले और 2 घंटे का डिले है। अगर हम ये पूरे सिनेरियो को देखें कि जैसे उनकी सासू माँ कहना है कि 10:30 बजे के आसपास का टाइम है, पुलिस का कहना है कि करीबन एम्स का जो है वो 12 बजे के आसपास की रिपोर्टिंग है, तो तीनों में करीबन 2-2 घंटे का डिफरेंस जो आ रहा है, तो हो सकता है कि 2 घंटे का जो डिफरेंस है वो हो सकता है टेम्परिंग भी हो सकती है कि कुछ मैनुअल चेंजेस किए, या हो सकता है कि वो 2 दिन का जो डिफरेंस है, अगर बात करें कि ये घटना 12 तारीख की और 10 तारीख का वो टाइम डेट दिखा रहा है, तो ये भी हो सकता है कि वो डिलेड हो। तो इसका एक ही तरीका है कि उसको फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है। पुलिस की कार्रवाई से लेकर घटना स्थल की जांच और गवाहों के बयानात तक में पुलिस की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। इसी वजह से परिवार वालों का संदेह और बढ़ता जा रहा है। हमें थोड़ा तो मौका तो दे दीजिए, इस चीज को मान के हम उसको क्रिमेट करते, लड़ाई तो बड़ी है, लड़ते रहेंगे, कम से कम उसको क्रिमेट करके परिवार को अफसोस करने का भी समय नहीं मिला है। आप देख रहे हैं हम कर क्या रहे हैं, लड़ाई मतलब न्याय के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इतना थका रहे हैं, कोई अब तक तो जाने कितने लोग जो है छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि हमारी तो FIR तक नहीं ली गई थी। 45 दिन बाद तक जांच चलेगी, उसके बाद जो है FIR होती है नहीं होती है इस पे फैसला होगा। आप कैसा कानून है ये, यहाँ पर शर्म नहीं आ रही किसी को? कितनी पराकाष्ठा पार करोगे आप सबके सब लोग? आप पूछिए ना सर उन लोगों से सवाल। शुरू से प्रशासन हो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, एम्स हो, वो हम पे दबाव ये बना रहा है कि आप बॉडी को क्रिमिनेट कर दीजिए। अगर हमने बॉडी को क्रिमिनेट कर दिया होता तो लिगेचर जो आप 16, 17, 15 को जमा कर रहे हैं उसको किस बॉडी से मैच करते? तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इन्फ्लुएंशियल फैमिली है इसमें इन्वॉल्व है। एक को एंटिसिपेटरी बेल मिल चुकी है, बाहर निकल के वो जो चीजें अपना इन्फ्लुएंस का यूज कर सकती है वो करेंगे। दिल्ली एम्स ले जाएं जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बट प्रायोरिटी है कि बॉडी प्रिजर्व करी जाए और सेकंड पोस्टमार्टम का। हाइट को लेकर के क्या इशू आ रहा है सर? हाइट को लेकर के वो लड़की मॉडलिंग करती थी, उसका बहुत अच्छा प्रोफाइल था, उसके बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें उसने बताया है कि उसकी हाइट 172, 173 के आसपास है। इसके बाद भी एम्स की जो रिपोर्ट ACP साहब से बात करके समझ में आई 161 रिकॉर्ड करी है। क्या आधार है? त्रिशा की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन पर फंदे के निशान मिले हैं, बाएं हाथ पर चोट के निशान हैं। इसलिए सवाल पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही है। परिवार दूसरी बार पोस्टमार्टम कराना चाहता है, क्रिमेशन हुआ नहीं। मतलब बीते 3 दिनों से यह परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, लेकिन हर जगह उसे मायूसी हाथ लग रही है। लग रहा है जैसे वो यूं ही गिड़गिड़ाता रह जाएगा। त्रिशा के परिवार के साथ अब लोग खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी इस पर सवाल उठाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कोई परिवार को न्याय चाहिए, अगर वो दोबारा पोस्टमार्टम चाहते हैं, तो सरकार की जो एजेंसियां हैं, संबंधित एजेंसियों को क्या परेशानी, क्यों एम्स को परेशानी है, क्या जिला प्रशासन को परेशानी है? अगर मैं समझता हूं कि उस परिवार के न्याय के लिए, और जिस प्रकार से जानकारी मिली कि आर्मी ने भी, सेना ने भी इस पर बात करी है, मांग करी है, तो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, आप व्यक्तिगत संज्ञान ले, उसमें पोस्टमार्टम कराने में दोबारा में मेरे को लगता है कि कोई दो राय नहीं होना चाहिए। त्रिशा का भाई हर्षित शर्मा सेना में मेजर के पद पर है, लिहाजा इंसाफ की इस लड़ाई में वर्दी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का अच्छा खासा उन्हें सपोर्ट भी मिल रहा है। आज भोपाल में त्रिशा शर्मा को न्याय दिलाने के लिए बाइक रैली भी निकाली गई। इसके साथ ही परिवार ने राज्यपाल से भी न्याय की गुहार लगाई है। त्रिशा की सास गिरबाला सिंह को कंज्यूमर फोरम के पद से हटाने के लिए त्रिशा के परिवार ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। दरअसल गिरबाला सिंह डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जज के पद पर नियुक्त है। उनकी जिम्मेदारी है, SHO को न्यायालय ने निर्देशित करा है कि आप तुरंत प्रिजर्व करिए। सर रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट किया है एप्लीकेशन, अलाउ करा है। उसमें हमारी एक प्रेयर थी जो प्रिजर्वेशन की, उसको अलाउ करा है, और बाकी दिल्ली एम्स में कराने के लिए उनका कहना है कि कर दिया। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव की 24 साल की नवविवाहिता दीपिका नागर के संदिग्ध मौत का मामला भी त्रिशा जैसा ही है। दीपिका नागर की शादी 11 दिसंबर 2024 को जलपुरा के रहने वाले ऋतिक से हुई थी। दीपिका भी वेल एजुकेटेड थी, लेकिन शादी के महज 14 महीने बाद 17 मई 2026 की रात को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ऐसे ही ग्वालियर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला भी सामने है। ससुराल पक्ष का दावा है कि पलक ने फांसी लगाई,
लेकिन पलक के परिवार वाले हत्या का संदेह जाहिर कर रहे हैं। पलक ने मौत से 2 दिन पहले एक रील बनाई थी जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, घुटन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। पलक के भाई का कहना है कि 12 मई को उसकी बहन पलक ने उसे कॉल करके बुलाया था और कहा था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। पलक भी नई नवेली दुल्हन थी। पिछले साल 25 अप्रैल को ही पलक की शादी अमित रजक से हुई। मर्ग जांच की गई है सीएसपी मुराद द्वारा। उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि इसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, ब्रेजा गाड़ी की मांग करते थे और अन्य पारिवारिक कलह भी था। अभी पीएम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसी पीएम प्राप्त होगी इसमें कार्रवाई की जाएगी। कितनी कहानियां सुनेंगे। नागपुर की फाजिला अपनी मां से कहती रह गई कि मुझे बचा लो, मुझे कुछ भी हो सकता है, लेकिन दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा ने उसकी भी जिंदगी छीन ली। शादी को महज 4 महीने हुए थे, लेकिन 4 महीनों में ही उसे ससुराल वालों ने नर्क के दर्शन करा दिए। ससुराल वाले फाजिला की मौत को हार्ट अटैक बता रहे थे। लाश को ससुराल वालों ने दफन भी कर दिया था, लेकिन कब्र से निकालकर जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगा कि फाजिला के शरीर पर चोट के निशान थे और उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की पुष्पेंद्री भी अपने पापा से कहती रह गई कि पापा मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे मार देंगे। और कुछ ही घंटों बाद पुष्पेंद्री की लाश फंदे से लटकी मिली। 19 साल की लड़की थी पुष्पेंद्री। इसी साल 13 फरवरी को उसकी शादी हुई थी। 10 लाख के दहेज की मांग ने पुष्पेंद्री की जिंदगी को खामोश कर दिया। पहले तो मारी है और मार के फिर फांसी पे लटका दी। उसके आदमी नहीं मारी होगी, का सास ससुर मारी होगी, हमें क्या पता, हम मिले नहीं तो कोई भी। भोपाल की ट्रिशा, नोएडा की दीपिका, ग्वालियर की पलक, नागपुर की फाजिला और अमरोहा की पुष्पेंद्री। चेहरे बस अलग अलग, लेकिन हालात हर किसी के एक जैसे। ये सब जीना चाहती थी, लेकिन या तो इन्हें मार दिया गया या फिर मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। सवाल यही है कि आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है? हम क्यों इतने क्रूर हो चले हैं? कहां कमी रह जा रही है? ये जरूर सोचना होगा। मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।